दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है एआई प्लस ट्रेडिंग। एआई काफ़ी ज़्यादा अभी पॉपुलर चल ही रहा है ना, सबको पता है कि एआई होता क्या है। तो एआई को यूज़ करके क्या हम ट्रेडिंग को कर सकते हैं कि नहीं, इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। मेरा ओपिनियन क्या है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, राइट। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि एआई होता क्या है, ठीक है। देखो, होगा क्या, मैं आपको एक फ्यूचर बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि लोग एआई ट्रेडिंग कोर्सेज़ बेच रहे हैं, लोग एआई इंडिकेटर्स बेच रहे हैं, लोग एआई सिग्नल्स बेच रहे हैं। तो ऐसा ऐसे जो है आपको कुछ चीज़ें आने वाले दिनों में दिखेंगी। उससे पहले मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जो नए-नए आते हैं ना मार्केट के अंदर, चलो जो जो पुराने हैं, वो तो चलो उस उनके चांसेस 50-50 है। जो नए मार्केट के अंदर आ रहे हैं, वो इस जाल में फँस जाएँगे। देखो, ये जो लोग होते हैं ना, जो ये सारी चीज़ें बेचते हैं, ये ट्रेडर कम सेल्स पर्सन ज़्यादा होते हैं। सेल्स पर्सन, समझ रहे हो? सेल्स पर्सन। अब सेल्स पर्सन का एक ही स्किल होता है, वो होता है मैनिपुलेट करना, है ना? सेल्स पर्सन क्या करता है? मैनिपुलेट करता है कि आप ये चीज़ खरीदो। तो वो लोग ट्रेडर नहीं होते, वो लोग सेल्स पर्सन होते हैं, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को खरीदने में, है ना? जो एक्चुअल ट्रेडर होता है, वो आपको पुश नहीं करेगा कि मेरा कोर्स ले लो, मेरा ये ले लो। वो आपको आप खुद से उसको मैसेज करोगे कि भाई आपका कोर्स है क्या? भाई आप सिखा सकते हो क्या? राइट? वो उसके उसके काम में वो दिखता है ना? उसके बातों में वो कॉन्फिडेंस है। तो वो आपको फ़ोर्स नहीं करेगा, वो चैनल के नीचे लिंक नहीं लगाएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक नहीं लगाएगा कि ये एफ़िलिएट लिंक है मेरा, यहाँ पे जॉइन कर लो, वहाँ पे जॉइन कर लो, ये कोर्स ले लो। वो आपको पुश नहीं करेगा उस चीज़ से। पुश कौन करता है? सेल्स पर्सन, क्योंकि वो ट्रेडर नहीं है और उसका कमाई उसी से होता है, तो वो मैनिपुलेट करता है और वो मैनिपुलेट आप हो जाओगे। और जो पुराने वाले हैं, वो भी देख-देख के क्या होता है, एक टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड होके ले ही लेते हैं। अब हर दिन जो है एक एक किसी को फॉलो कर रहा है, वो एक ही चीज़ बोल रहा है कि भाई मैंने एआई ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च किया है, ले लो, ले लो, ले लो। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, उसके बाद उसको लगेगा अरे कुछ तो है इसके अंदर, चलो ले लेते हैं। तो वो चीज़ होती है। अब एआई को समझने की कोशिश करो, एआई होता क्या है? देखो, एआई एक्चुअली होता क्या है कि जो इंटरनेट पे डाटा अवेलेबल है ना डाटा, उसको वो क्या करता है, उसको वो पूरी स्टडी करता है। ठीक है? पूरा स्टडी करके वो वो अपने अंदर स्टोर करता है। मान लो कि ये एक डिवाइस है, ठीक है? ये एक डिवाइस है, ये स्टोर कर दिया। अब आपने कुछ पूछा, वो पुराना डेटा देखता है कि क्या मैंने ये चीज़ें पढ़ी है क्या? क्या मैंने ये चीज़ें स्टोर किया है क्या? क्या ये चीज़ें मैंने पहले कभी देखा है क्या इंटरनेट पे? तो वो देखता है हाँ, मैंने पढ़ा है। तो वो क्या करता है, आपको रिप्लाई देता है। समझ रहे हो? वो आपको रिप्लाई देता है। तो ये बस एआई होता है, नथिंग एल्स। आप बोलोगे कि मेरा ये काम करो तो वो कर देगा, क्योंकि उसने वो चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, उसके ऊपर से क्या किया गया, मतलब एआई के ऊपर से वो हिस्टोरिकल जो भी डेटा है, वो डेटा क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, ये चीज़ें करती है। उसके बाद जो है आप अपने हिसाब से जो भी बोलते हो, उसका पुराना डेटा को देख के वो रिप्लाई करता है, राइट? अब ये ट्रेडिंग से बहुत मिलता-जुलता है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर हमने एक चीज़ सीखा है क्या, कि मार्केट अपने आप को रिपीट करती है ना? रिपीट करती है। रिपीट करती है इन द सेंस, मार्केट के अंदर पास्ट में जो हुआ है, वो कभी ना कभी मार्केट के अंदर होगा, इन फ्यूचर होगा, राइट? तो ये तो वही चीज़ होगी। अगर बीच में हम इसको एआई ले लें, तो होगा क्या, पास्ट में जो हुआ है, वो तो उसको पता है। तो फ्यूचर में जब होगा, तब ये भी हमें क्या कर पाएगा, प्रेडिक्ट कर पाएगा कि हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ पे हमें प्रॉफ़िट हो सकता है ना? बात तो यही हो रही है ना? एआई क्या करता है, एआई मार्केट के जो इंटरनेट के अंदर जो डाटा है, उसको स्टडी करता है, उसको अपने अंदर स्टोर रखता है, उसको इम्प्रूव करता है। हम जब भी कुछ पूछते हैं, उस डाटा से वो निकाल के वो चीज़ हमें दे देता है या करके दे देता है। मतलब जो चीज़ें अवेलेबल है। वही चीज़ अगर पास्ट में कोई डाटा, कोई चार्ट बना हुआ है, तो फ्यूचर में वो बनेगा, तो वो उसको पता है, तो वो हमें कहीं न कहीं क्या गाइड कर सकता है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने ये चीज़ें जब एआई पॉपुलर भी नहीं हुआ था, जब मतलब ये चैट जीपीटी वगैरह बस बस आए थे मार्केट के अंदर, लोग यूज़ भी नहीं कर रहे थे, लोगों को पता भी नहीं था क्या था ये। तब मैंने आपको एक सेंटेंस बोली थी कि मार्केट अपने आप के अंदर ही एक एआई है। हमारा जो मार्केट है या कोई भी मार्केट है, वो अपने आप ही एक एआई है। क्यों एआई है? क्योंकि मार्केट को हर एक चीज़ पता है। मार्केट को पता है कि मैं ये कैंडल बनाऊँगा तो क्या होगा? मार्केट को ये पता है कि क्या आज मैं गैप डाउन खोलूँगा तो लोग क्या करेंगे? मार्केट को ये पता है कि आज मैं अगर गैप अप खोलूँगा तो मार्केट के अंदर लोग क्या करेंगे? मार्केट को ये पता है कि मैं अगर मार्केट सपोर्ट के आस-पास आ रही है, तो मुझे तोड़ना है या बिना तोड़े इसके ऊपर जाना है, क्योंकि लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं उसको पता है। तो उसको सारी चीज़ें पता है। और जो हमारा एआई हम सोच रहे हैं कि जिसको यूज़ करके हम प्रॉफ़िट करेंगे, वो क्या करेगा, वो
इंटरनेट पे जो डाटा अवेलेबल है उसी को यूज़ करेगा, उसी को यूज़ करके जो है आपको रिज़ल्ट देगा, राइट? अब आप सोचो आप मार्केट एआई कितना दिन हुआ है? मान लो 1 साल हुआ है, ठीक है? 1 साल से ज़्यादा है, पर प्रॉपर्ली लोग 1 साल से यूज़ कर रहे हैं, है ना? ट्रेडिंग में ये 6 महीना हुआ है, लोग ट्रेडिंग के अंदर भी इसको लगा रहे हैं। अब आप सोचो आप 3 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल से मार्केट के अंदर हो ना? इतना तो मिनिमम आप हो ही, 2 साल, 3 साल तो मिनिमम आप हो। तो 3-4 साल से आप मार्केट के अंदर मिनिमम एवरेज में हो, आपने भी तो इंटरनेट में इतनी सारी चीज़ें देखी है, तो आप क्यों नहीं भाई प्रॉफ़िट कर पाए? ये कैसे कर लेगा आके? ये कैसे कर लेगा? ये तो फिर भी इसका तो सबकॉन्शियस माइंड ही नहीं है। आप तो 3-4 साल से हो मार्केट के अंदर, आपने भी तो इतना स्टडी वगैरह किया है, इतने वीडियोज़ देखे, इतने आर्टिकल्स पढ़े, फिर भी आप प्रॉफ़िट में नहीं आ पा रहे हो। तो आप सोच रहे हो कि इसको लगा के मैं प्रॉफ़िट में आ जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है मार्केट के अंदर। देखो, जो चार्ट होता है ना, वो डेफ़िनेटली क्या होता है, डेफ़िनेटली पुराने चार्ट को कभी-कभी रिपीट करता है, पुरानी चीज़ों को रिपीट करता है। बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो रिपीट कर रहा है, इट्स इम्पोर्टेंट कि वो किस जगह पे रिपीट कर रहा है ना? मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है? एक रेजिस्टेंस था, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मार्केट आई, आने के बाद यहाँ पे जो है एक इस तरीके से कैंडल बना दिया, ठीक है? अब इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई, क्लियर है? अब सिंपल चार्ट समझो कि मार्केट के अंदर ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है? 2 रेजिस्टेंसेस मार्केट के अंदर थे, ये किस तरीके से रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंसेस है। मार्केट आई, आने के बाद जो है यहाँ पे सेम हमारा ये कैंडल बनाया, बनाने के बाद अभी एआई अगर आप लगाओगे तो वो क्या करेगा, यहाँ से वो शॉर्ट करने के लिए बोलेगा। बट क्या ये शॉर्ट होगा? ये शॉर्ट नहीं होगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो एआई क्या कर रहा है? पुराना डेटा देख रहा है, उस हिसाब से आपको रिप्लाई कर रहा है। बट सारी चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी जैसे आप सोच रहे हो, स्पेशली ऑन इंट्राडे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ना आज ना 100 साल बाद अगर आप सोच रहे हो कि मैं एआई लगा के इंट्राडे के अंदर, निफ्टी के अंदर कॉल पुट कर लूँगा, स्टॉक्स के अंदर कॉल पुट कर लूँगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब आपका विन रेट ना 50% से भी कम आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज़। आपको मार्केट के देखो, लोग हर एक चीज़ में क्या कर रहे हैं, लोग हर एक चीज़ में अ, ये देखते हैं कि मुझे कम मेहनत कहाँ पे करनी पड़ेगी। अब ये मार्केट है, यहाँ पे क्या करना होता है? बाय, सेल। 2 बटन रहते हैं, चार्ट को देखना होता है, चार्ट को देख के बाय या सेल करना होता है। इसके अंदर भी अगर आप शॉर्टकट ढूँढोगे तो इससे और क्या ही बोलूँ मैं उसके अंदर। चार्ट को देख के तो बाय या सेल ही दबाना पड़ता है ना, और तो कुछ करना नहीं होता आपको। ऊपर जाना लग रहा है कि ऊपर जा रहा है तो बाय कर लो, नीचे आ रहा है तो सेल कर लो। इसके अंदर भी अगर हम शॉर्टकट ढूँढेंगे तो फिर तो मतलब इससे आसान काम दुनिया में और कुछ नहीं है। बटन प्रेस करना। हाँ, उससे पहले का जो काम है चार्ट को एनालिसिस करना, वो थोड़ा-सा जो है मेहनत वाला काम है, उसके अंदर दिमाग बहुत लगता है। बट उसके अंदर भी अगर हम एआई लगा दें तो फिर तो भाई प्रॉब्लम है उसके अंदर, है ना? तो फिर तो मुश्किल है। तो क्या हम एआई को यूज़ ही नहीं कर सकते? देखो मेरे हिसाब से, मैं अपने ओपिनियन रख रहा हूँ, एआई को हम यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? अगर आप कैश में ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, ये चीज़ें कर रहे हो, तो एआई आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर सकता है ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, राइट? बिगर टाइम फ्रेम लाइक वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर एआई आपको हेल्प कर सकता है। आपको सस्टेनेबल एक प्रॉफिट जो है वो हो सकता है कि वो दे दे, ठीक है? हो सकता है एक्यूरेसी 65% रहे, 60% रहे, बट इट्स मोर देन इनफ प्रॉफिटेबल होने के लिए। इवन 40% भी दे रहा है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड 1%, 1:3 दे रहा है, तो भी आप प्रॉफिटेबल कैटेगरी में ही आओगे, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंट्राडे के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल पुट लेने के लिए अगर आप इसको यूज़ करोगे, तो वो बिल्कुल भी अ, हेल्पफुल नहीं है। 110% हेल्पफुल नहीं है। ना आज है, ना कल है, ना परसों को होगा। क्योंकि मार्केट को पता है कि आप क्या करने वाले हो। एआई क्या कर रहा है? एआई प्रीवियस चार्ट को देख रहा है, अच्छा प्रीवियस चार्ट के अंदर ये हुआ है, तो चलो यहाँ पे ये होगा। एआई ये देख रहा है। बट मार्केट जो खुद के अंदर ही एक एआई है, खुद ही एक एआई है, उसको पता है कि आपका बिहेवियर क्या है ना? तो मार्केट बिहेवियर से चलता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कभी-कभी कि मैं एंट्री लेते ही नीचे आ जाता है, मैं बाय करते ही नीचे आ जाता है, सेल करते ही ऊपर चला जाता है। तो वो क्या होता है कि वो आपका बिहेवियर उसने पहचान लिया है।
इसलिए ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि आपने बाय किया, उसके बाद सिग्नल चला गया और वो सेल कर दिया वापस, ऐसा नहीं होता है मार्केट के अंदर। हाँ, कभी-कभी हो जाता है, मैनिपुलेशंस मार्केट के अंदर भी होते हैं, बट 90% ऑफ द टाइम जो भी आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, वो आपका बिहेवियर है और वो बिहेवियर चेंज करना इज़ इम्पोर्टेंट। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आप लाइफ में जैसे हो, आपका ट्रेडिंग के अंदर बिहेवियर भी वैसा ही होगा। मेरे अंदर भी प्रॉब्लम्स थी, अभी भी ये चीज़ें हैं, मैं बहुत एग्रेशन में ट्रेड ले लेता हूँ और वो एग्रेशन लॉस का कारण बनता है अभी भी मेरे लिए। कभी-कभी हाइपर हाइपर कैंडल पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। मतलब मान लो कि यहाँ पे मार्केट रुकी हुई है, मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना था, मार्केट आ नहीं रही है। एक बड़ा कैंडल बन गया, मैं यहाँ पे एग्रेसिवली ट्रेड ले लेता हूँ और वो लॉस का कारण बनता है मेरा। अभी भी ये मैं अभी भी सुधार रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि ये सुधर जाए। तो आप इन फ्यूचर जैसे हो, मतलब सॉरी, इन इन पर्सन जैसे हो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल भी वैसा ही है और इसको सुधारना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड फॉर दैट मेडिटेशन करो। मैंने आपसे ऑलरेडी इसको लेके बात किया है, राइट? वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, आपको काम रहने में, है ना? मार्केट को समझने, मार्केट के ड्यूरिंग द मार्केट काम रहना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आप इधर से इधर हुए, बस खत्म है खेल वहाँ पे। तो इसीलिए इन सब चक्करों में मत पड़िए कि एआई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। ना कॉल लेने में मदद करेगा, ना पुट लेने में मदद करेगा, कुछ नहीं होगा। एक आध दिन प्रॉफिट दे देगा, दूसरे दिन इतना बड़ा लॉस देगा, आप झेल नहीं पाओगे, राइट? या आप ट्रेडिंग ऑटोमेशन ले लो, कुछ नहीं होगा। बस एआई को मेरे हिसाब से आप स्विंग के लिए यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, है ना? क्योंकि वो अच्छे लेवल्स निकाल के दे सकता है, अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड दे सकता है। फिर भी रिस्क तो उसके अंदर भी रहता है, राइट? बट उसको हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि हमें ट्रेडिंग के अंदर आपको अभी अगर यूज़ नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मार्केट के अंदर हर एक कैंडल का बिहेवियर समझना पड़ेगा, राइट? बिहेवियर, जैसे कि मैंने बोला, मार्केट बिहेवियर पे काम करता है ना? कोई यहाँ पे डर रहा है, कोई यहाँ पे मज़े ले रहा है मार्केट के अंदर कि नहीं और ऊपर जाएगा, है ना? जब मार्केट नीचे आ रही थी, कुछ लोग डर रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे बाय करे जा रहे थे, उसको पता था कि ऊपर जाएगा। तो मार्केट के अंदर क्या है, बायर और सेलर का जो कॉम्बिनेशन है ना? कोई डर रहा है, कोई जो है यहाँ पे ग्रीड कर रहा है, राइट? इन चीज़ों से मार्केट बनी है। तो एक रिटेल ट्रेडर के मन में क्या चल रहा है, वो डिकोड करना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसीलिए मैंने हमेशा बोला है कि जैसे अभी आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप कुछ मत करो, आप एक टास्क करो ना, आप 1 मंथ, ठीक है? 1 मंथ क्या करो, 1 मंथ डेली आप मार्केट को लेके क्या सोच रहे हो, उसका एक वीडियो बना दो। वीडियो बना के अपने पास ही रखो या एक जर्नल लिख लो, ठीक है? और फिर आप जो है 1 महीने कुछ मत करो। 1 महीने बस आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है? फिर नेक्स्ट महीने आओ। नेक्स्ट महीने जैसे आप आपने काम कर लिया, नेक्स्ट महीने आओ। सिमिलरली मार्केट को देखो, उसके ऊपर वीडियो बना लो या फिर उसके ऊपर एक जर्नल लिख दो और आप इन दोनों को कंपेयर करो। आपको ज़मीन-आसमान का जो है फ़र्क दिखेगा। आपको दिखेगा कि ऐसा ऐसे चार्ट के ऊपर आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, सेल सोच रहे थे, लेकिन अभी बाई सोच रहे हो और बाई में ही जा रहा है मार्केट, है ना? तो आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द जो जो कैंडल्स हैं, उनकी बिहेवियर क्या है? एक एक बड़ा प्लेयर क्या सोच रहा है, एक छोटा प्लेयर क्या सोच रहा है, उस बिहेवियर को डिकोड करना इज़ इम्पोर्टेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग, है ना? स्टॉक्स वगैरह के अंदर भी सेम चीज़ होता है, बट स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग इन निफ्टी आपको डिकोड करना पड़ता है कि क्या मार्केट के अंदर सेलर्स चाह रहे हैं, क्या मार्केट के अंदर बायर्स चाह रहे हैं। एक छोटा प्लेयर और एक बड़ा प्लेयर यहाँ पे क्या सोच रहा होगा? क्या इस ब्रेकआउट पे सारे लोग बाई का सोच रहे हैं? क्या इस ब्रेकआउट पे सारे लोग सेल का सोच रहे हैं? इन इन चीज़ों के ऊपर जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, तभी जाके जो है आप मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो पाओगे। एआई वगैरह आपको हेल्प नहीं कर पाएगी मार्केट के अंदर, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ताकि आने वाले दिनों में आप इन चीज़ों में ना फँसो। काफ़ी सारे लोग आएँगे, काफ़ी सारी चीज़ें बेचेंगे, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, सेल्स पर्सन के चक्कर में नहीं पड़ना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।